और अपने भविष्य को जानकर अपने पुत्र जन्मेजय का राज तिलक कर दिया और ज्ञान का उपदेश देकर बोले, हे पुत्र जन्मेजय, अब तुम राजा हो। राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होते हैं, अतः तुम प्रजा का पालन पुत्रवत करना। प्रजा के दुखों को जानने के लिए स्वयं नगर में जाना। इस प्रकार बहुत विधि से जन्मेजय को समझाने के बाद उन्होंने राज्य वस्त्र आभूषणों को उतारकर सन्यासियों जैसा वेश धारण कर स्वर गंगा तट पर चले गए। गंगा तट पर बैठकर अनशन भूखा रहना व्रत धारण कर लिया। उनके अनशन व्रत का हाल जब समीक, श्रृंगी एवं अन्य ऋषियों को मालूम हुआ, वे सभी इकट्ठे होकर गंगा तट पर आए। अंगिरा ऋषि, भृगु ऋषि, परशुराम जी, अत्रि जी, विश्वामित्र जी, च्यवन ऋषि, हरिष्ठ नेमि, मेघातिथि एवं अन्य 88,000 ऋषियों का गंगा तट पर आगमन हुआ। राजा परीक्षित ने सबका आदर सत्कार किया। चरण वंदना करते हुए विनय पूर्वक स्वर में बोले, हे ऋषियों, आपके दर्शन पाकर आज मैं सौभाग्यशाली हो गया। मुझे अहंकार हो गया था जिसका दंड मुझे ऋषि कुमार के श्राप से मिलने वाला है। मैं उसी दंड के योग्य हूँ। मेरे भीतर पाप ने जन्म ले लिया। सो ऋषि कुमार के श्राप स्वरूप प्रभु श्री हरि ने मुझे सांसारिक माया के बंधनों से मुक्त करने का उपाय कर दिया। मुझे तक के डसने अथवा मृत्यु को प्राप्त होने का तिल बराबर भी भय नहीं सता रहा। अतपित मुझे हर्ष हो रहा है। कृपा करके आप लोग भक्त हितकारी लीलाधारी नटवर नागर की लीलाओं का वर्णन करके मुझ पापी को प्रेरणा दें, जिससे मेरे मन की बुद्धि भक्ति और प्रगाढ़ हो जाए। मृत्यु का किंचित भी भय उन्हें न सता रहा था। जिस समय वे अनशन व्रत पर आसीन हुए, देवलोक से पुष्प वर्षा होने लगी। उपस्थित ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की। गंगा जी के दक्षिण तट पर कुशासन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए राजा परीक्षित से ऋषिगण बोले, हे राजर्षि, प्रभु की भक्ति में लीन होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपके पूर्वज तो साक्षात त्रिलोकीनाथ के साथ 8 पहर रहते थे। उनके पश्चात ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम लोग आपकी मृत्यु तक यहीं रहेंगे और आपको हरि कथा रूपी अमृत का रसपान कराएंगे। ऋषियों के वचन को सुनकर राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब वे विनय पूर्वक ऋषियों के चरणों में शीश झुकाकर बोले, आप सभी परम ज्ञानी